इस कोण को दो भागों में क्या कर रहा है, वो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो ए बी है, कोण ए को दो भागों में प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिख देंगे कि दिया है चतुर्भुज ए सी बी डी में ए बी जो भुजा है आपकी, आकृति में ध्यान से देखिए, जो ए बी भुजा है वो ए कोण को दो भागों में बांट रही है, एक जे कोण और एक जे कोण है। तो ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में कोण ए को बांट रहा है। कौन सी भुजा? ए बी जो भुजा है वो। इसके बाद क्या दिया है, और दिया है ए सी बराबर क्या है, बी डी है। जो आपकी ए सी भुजा है वो किसके बराबर है? आपके जो प्रश्न में दिया है कि आपका ए सी बराबर ए डी दिया है, सॉरी बी डी नहीं दिया है। जो आपका ए सी भुजा है वो ए डी के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर ए डी हो जाएगा बच्चों। इतना समझ में आ गया है। अब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, प्रश्न कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। तो जो सिद्ध करना है बच्चों वो यहाँ लिख देंगे। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज ए बी डी, यानी आपकी इस आकृति में त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए हो गया, ये पूरा चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बने हैं, एक बना त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बना है आपका ए बी डी। तो इस चतुर्भुज के अंदर एक ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। ये प्रूव करके बताना है, यानी सिद्ध करके बताना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों? तो देखिए, उपपत्ति में क्या लिखेंगे? सबसे पहले उपपत्ति में लिखेंगे कि आपका जो दिया है, इस चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज बने हैं बच्चों? दो त्रिभुज बने हैं, एक ए बी सी, दूसरा बना है ए बी डी। तो लिख दो बच्चों, त्रिभुज ए बी और सी व त्रिभुज ए बी डी में। तो इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए बी सी और ए बी डी, यानी यहाँ पर आपका त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में ध्यान से देखा जाए तो इस दोनों त्रिभुज में क्या है, जो ए सी भुजा है वो ए डी क्या है, बराबर है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी, यानी ए सी भुजा ए डी भुजा के बराबर है। और इसके बाद कोण सी ए बी बराबर हो जाएगा कोण डी ए बी। ध्यान से यहाँ देखिए, तो कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी, दोनों जो कोण हैं बराबर हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बराबर है, एक ये भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, और इसके साथ में यदि इस त्रिभुज को बनाया जाए तो ए भी भुजा है, और इस त्रिभुज को बनाया जाए तब भी ए भी भुजा है। तो दोनों त्रिभुज बनाने के लिए केवल एक भुजा दोनों में काम आ रही है, ए बी। तो जो एक ही त्रिभुज एक भुजा दो त्रिभुजों को बनाए तो वह कहलाती उभयनिष्ठ भुजा। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो जो आपकी ए बी भुजा है वो आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, वो इस त्रिभुज के भी काम आ रही है, इस त्रिभुज के भी काम आ रही है। तो इसमें लिख देंगे बच्चों ए बी बराबर बी ए, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब होता है ऐसी भुजा कि जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, यानी इसमें भी मिल रही है, इस वाली त्रिभुज में भी मिल रही है और इस वाली त्रिभुज में मिल रही है। तो ए बी बराबर बी ए। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा, एक तो ये ए सी बराबर ए डी है और दूसरी है ए बी बराबर बी है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी
डी। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा एस ए एस सर्वांग समता का नियम लग जाएगा। एस ए एस सर्वांग समता त्रिभुज के नियम से। अब सर्वांग समता त्रिभुज का नियम क्या कहलाता है? यदि किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजा और एक त्रिभुज, जब दो त्रिभुज लेते हैं तो दोनों त्रिभुजों की दो भुजा और एक कोण बराबर होती है, तो वहाँ एस ए एस नियम लगता है। यानी इस वाले चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज को देखा जाए तो दोनों त्रिभुजों की एक दो भुजा यानी उभयनिष्ठ भुजा और एक कोण क्या है? बराबर है। तो उभयनिष्ठ भुजा यानी ए बी बराबर बी और दूसरी भुजा ए सी बराबर ए डी है, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गई। ये भुजा आपकी दूसरी वाली ये है, तो दोनों भुजा बराबर हैं और एक कोण बराबर है। जब दोनों भुजा बराबर होती है, कोण बराबर होते हैं, तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो क्या होता है बच्चों? चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के समान भाग होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के समान भाग होते हैं। तो जब इसकी ये वाली भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और उभयनिष्ठ भुजा भी बराबर है, तो इसकी ये वाली भुजा भी इसके बराबर। तो चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग